बिक्री पर बवाल, कांग्रेस पर सवाल। जी हां, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ कांग्रेस में निकाय चुनाव में टिकटों की बिक्री के आरोपों की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस कार्यालय में टिकट बंटवारे को लेकर विवाद हो गया है। पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अगर पैसा ही मापदंड है तो बताइए कितना पैसा चाहिए, हम देंगे। ये कार्यकर्ता अपने नेताओं को टिकट न दिए जाने की बात पर नाराज थे। उधर बिलासपुर के राजीव गांधी चौक पर दीपक बैज का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी हुई। रायपुर में विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो भाजपा को बैठे बिठाए मौका भी मिल गया। प्रदेश सरकार के मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब वह संगठन में रहते हैं तो टिकटों की खरीद बिक्री करके पैसों की लूट करते हैं और जब सत्ता में रहते हैं तो गरीब जनता को नोचकर भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा अर्जित करते हैं। कश्यप ने कहा कि कुल मिलाकर कांग्रेस का एजेंडा केवल लूट है, अतः जनता को सावधान रहना चाहिए। कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी चुनकर आएगा तो वह केवल भ्रष्टाचार ही करेगा। केदार कश्यप के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा है कि भाजपा अध्यक्ष के भतीजे ने पार्टी छोड़ दी है। भाजपा के भीतर कलह मची हुई है। केदार कश्यप को इसकी फिक्र करनी चाहिए। आपको बता दें कि भाजपा के भीतर भी टिकट वितरण को लेकर असंतोष है, किंतु टिकट बिक्री की बात सामने अब तक नहीं आई है। जबकि कांग्रेस में इससे पहले भी राजनांदगांव के कांग्रेस पार्षद राजेश गुप्ता पर प्रदेश महिला कांग्रेस सचिव नलिनी मेश्राम से 2 करोड़ रुपए में टिकट की डील कराने का झांसा देकर 30 लाख रुपए वसूलने का आरोप लगा था। सीपत के बागी कांग्रेस प्रत्याशी अरुण तिवारी ने तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा पर 4 करोड़ रुपए में टिकट बेचने का आरोप मढ़ा था। जबकि मनेन्द्रगढ़ के विनय जायसवाल ने अपने ही केंद्रीय नेता चंदन यादव पर 7 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया था। यानी कि चुनाव से पहले बगावत कांग्रेस भाजपा दोनों में हो रही है, पर पैसे के लेन देन के आरोप कांग्रेस में लगते रहे हैं और इस बार भी लग रहे हैं। क्या आरोप सच हैं या यह बदनाम करने की कोई साजिश है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ वो बयान सुनवाते हैं जो छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव में बवाल मचा रहे हैं। हम लोग खून पसीना एक करते पार्टी को जीवित रखने के लिए बिल्कुल टिकट नहीं चाहिए। बस हमारा बात को सुना जाए। पैसा ही मानने हैं, पैसा ही मानने तो बात करें ना, कितना पैसा लगेगा हम देंगे। गोरबा करा ले शहरी क्षेत्र में, समझे, ग्रामीण क्षेत्र में तो घुस रहे हैं गोरबा के लोग। कांग्रेस पार्टी चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे उनका प्रदेश नेतृत्व हो, जिस तरीके से वो टिकटों को लेकर के, पहले तो उनके पास में कोई दावेदार नहीं होता कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, और पैसे लेन देन करके वो टिकटों को बेचने का काम करते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को प्राप्त हुआ जब उनके ही नेताओं ने कांग्रेस के पीसीसी के अध्यक्ष के ऊपर उंगली उठाई, उनके पूरे तंत्र को कहते हैं के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। यदि जो व्यक्ति पैसे दे करके प्रत्याशी की टिकट लाता है, कल के दिन वो आपके नगर पंचायत, नगर पालिका या महापौर बनता है, इस बात को तय मानिए कि वो आपके पैसों पर का बंदरबाट करेगा, योजना का क्रियान्वयन करने से बंद रोकेगा, ताकि वो सारा का सारा पैसा उसकी जेब में जाए। केदार कश्यप को भारतीय जनता पार्टी की चिंता करनी चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी के भतीजे ने गंभीर आरोप लगाते हुए, टिकट वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए भाजपा से अपने समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया है। कई भाजपा के नेता भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं और स्वयं केदार कश्यप को बताना चाहिए उनके विभाग में जो भर्तियों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो घोटालेबाज हो रहे हैं, उस पर जवाब उनको देना चाहिए। कांग्रेस में अगर कार्यकर्ता नाराज है या कार्यकर्ताओं की शिकायत है, उसको कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जी चर्चा करके सुलह कर लेंगे। पर इनको बताना चाहिए कि प्रदेश अध्यक्ष के भतीजे ने भाजपा छोड़ दिया, टिकट वितरण में लेन देन का आरोप लगा है, किस मुंह से केदार कश्यप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं।
तो देखा आपने, टिकट वितरण से पहले जो है आज अंतिम तिथि है नामांकन दाखिल करने की, उसको लेकर जो है राजीव भवन की तस्वीरें भी हमने दिखाई आपको, बयानों के जो है तीर भी आपको सुनाए हैं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता तौकीर रजा जी, साथ ही अंशुल मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। मेरा पहला सवाल जो है अंशुल मिश्रा जी आपसे है कि बिना चिंगारी धुआं नहीं होता है, कुछ बात तो होगी तभी इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं। तस्वीरें आपको, बयान भी आपको सुनवा दी हैं, आपके राजीव भवन कार्यालय की तस्वीरें हैं जहां पर आपके नेताओं पर पैसे लेकर टिकट देने के आरोप लग रहे हैं। आपके ही कांग्रेस नेता ये तक कहते नजर आ रहे हैं कि अगर पैसा ही मापदंड है तो बताइए कितना पैसा चाहिए टिकट के लिए। इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? ये हम नहीं कह रहे, मीडिया नहीं कह रही है, भाजपा नहीं कह रही है, ये आपके नेता, आपके कार्यकर्ता कर रहे हैं, आप पर टिकट बिक्री के आरोप लगा रहे हैं। मिश्रा जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करना चाहता हूं और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जिस सूझबूझ के साथ अपना समन्वय एवं संयम दर्शाते हुए टिकट वितरण में सहयोग किया, उस वो धन्यवाद के काबिल है। पहली बात। दूसरी बात, मिश्रा जी अभी आपकी बाइट चला रहे थे तो आपने कांग्रेस के कई सारे एग्जाम्पल दे दिए कि कुमारी शैलजा जी के ऊपर आरोप है, चंदन यादव जी के ऊपर आरोप है, न केवल कितनी लीडरशिप के ऊपर आरोप है, लेकिन थोड़ा सा आप इस बात में चूक गए। मैं के साथ, विनम्रता के साथ इस बात का विरोध जरूर करूंगा कि बीजेपी में कितने लोगों के ऊपर आरोप है। अगर आपके पास उदाहरण के लिए अगर आवश्यकता ना हो तो मैं एक दो उदाहरण आपको दे सकता हूं। किसी ने कहा था, दिवंगत नेता ने, कि पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम नहीं। हालांकि मैं उस बात पे बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं आज ये समझता हूं कि हम और आप यहाँ पर एक सार्वभौमिक चर्चा में बैठे हुए हैं। एक नेता के पुत्र ने तो यह तक कह दिया था कि 200 करोड़ रुपए लाइए और सांसद का टिकट ले जाइए, यही छत्तीसगढ़ की बात है, और उसका कई बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ था। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उन्होंने 200 करोड़ रुपए ले लिया होगा या 250 करोड़ रुपए ले लिया होगा। ये सब जो होती है कांग्रेस के या बीजेपी है, उसमें एक गलियारे में धुआं देने का काम करती है ताकि राजनीति उम्दा तरीके से बनी रहे, जो कि एक षड्यंत्रकारी कार्यक्रम को अपनाते हुए दिशा निर्देश दिखाने का कार्यक्रम करती है। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि केदार कश्यप जी, उनको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि जिनके स्वयं के घर आदरणीय शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घर में ताका झाकी नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि आदरणीय किरण देव जी के जो भतीजे हैं, मान्यवर भतीजे हैं, जो अच्छे कार्यकर्ताओं में से गिने जाते हैं बीजेपी के, उन्होंने अपने 150 कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी को कल छोड़ दिया है और गंभीर आरोप इस बात के लगाए हैं कि टिकट की बड़ी वंडरबांट हुई है। और केदार कश्यप जी से एक बार और पूछ लीजिए और किरण देव जी से एक बार और पूछ लीजिए, जो आपने 3-3 बार अपने नामों में परिवर्तन किए हैं, अपने प्रत्याशियों को बदला है, क्या मैं आरोप लगाने के लिए बैठूं तो मैं उनसे यह प्रश्न कर तो सकता हूं ना कि आपने पैसा लेकर ही वो बदल दिए हैं क्या? तो ये कोई मापदंड या कोई पैमाना नहीं होता। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, सभी कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है। अगर हमने 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया और उसमें से मैंने 95 नंबर को प्राप्ति करी है और अगर 5 नंबर रह गए हैं, तो मैं ये समझता हूं कि मैं एक अच्छे प्रथम श्रेणी में खड़ा हुआ एक कार्यकर्ता। मैं आपकी बात से सहमत हूं, जवाब लूंगा आपके सारे आरोपों का बीजेपी प्रवक्ता से, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि असंतोष तो हर पार्टी में रहता है टिकट वितरण को लेकर, लेकिन टिकट की खरीदी बिक्री की जाए, ये आरोप अब तक नहीं लगे हैं। आप जो पूर्ववर्ती बातों को आप कह रहे हैं, मैं मानता हूं उन बातों के तब आरोप लगे, लेकिन अब जो निकाय चुनाव है, अब जो आरोप लग रहा है, मैं अब की बात कर रहा हूं, मैं पिछले की बात नहीं कर रहा हूं। आपने एग्जांपल दिया प्रदेश अध्यक्ष के भतीजे का भाजपा छोड़ने पर। आपकी पार्टी की जो संयुक्त महामंत्री रही हैं चिरमिरी से, जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक रही हैं बबीता सिंह, वो भी तो आपकी पार्टी से थी। बिल्कुल सही। उन्होंने क्यों छोड़ दी फिर? अगर यहाँ पे मनोज ने पार्टी छोड़ी है तो बबीता सिंह ने पार्टी छोड़ी है। साथ ही बात की आपके 2 सिटिंग पार्षदों में, जिसमें जितेंद्र होरा और बात की जाए तो पूनम पांडे ने भी यहां पर टिकट आपकी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो पार्टी, अब नेता आते हैं जाते हैं, लेकिन टिकट बिक्री का एक बड़ा सवाल, ये मैं कह रहा हूं। मैं नहीं बोलूं कि नेता नाराज नहीं है, पार्टी छोड़ रहे हैं। कपिल मिश्रा जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है और मैं खुद चाहता हूं कि सार्वभौमिक चर्चा जो होती है वो वर्तमान को होकर करना चाहिए, लेकिन वो मेरी मजबूरी थी आपको बताना, क्योंकि आपने कांग्रेस के निकटतम भूतकाल को तो बता दिया था, बीजेपी के निकटतम भूतकाल को बता दिया। ये जो बिलासपुर में पुतला दहन हुआ है, दीपक व्यास की नारेबाजी हुई है, ये भी बीजेपी ने करवाया क्या? चलिए मैं वही तो कह रहा हूं, वही बात को कह रहा हूं कि बिलासपुर में पुतला दहन नहीं होना चाहिए और सुकमा में जिस प्रकार की घटना बीजेपी के साथ हुई है
वह भी नहीं होना चाहिए। और तो और ब्रजमोहन अग्रवाल जी के घर के बाहर जो नारे लगे हैं, जो निम्न शब्दावली का प्रयोग किया है, गाली गलौच हुई है, वह भी नहीं होना चाहिए। एकात्म परिसर में जिस प्रकार का तनावपूर्ण माहौल रहा है, वह भी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, सारे कार्यकर्ताओं की सुनी जाना चाहिए, एक एक कार्यकर्ताओं की बात रखी जाना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के आरोप जो, चाहे वो कांग्रेस के ऊपर हो, चाहे बीजेपी के ऊपर हो, आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ सकते हैं, उन्होंने टिकट लेकर किसी को भी टिकट नहीं दिया होगा, पैसा लेकर नहीं दिया होगा। कांग्रेस ने भी किसी को पैसा लेकर टिकट नहीं दिया है। लेकिन कुछ असंतोष कार्यकर्ता जो होते हैं, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनके ऊपर आरोप लेकिन लगाते हैं। आत्मचिंतन नहीं किया जाएगा अंशुल जी। टिकट बिक्री के आत्मचिंतन आरोप लग रहे आपसे- हैं, नेता लगा रहे हैं, आत्मचिंतन मंथन नहीं किया जाएगा। हम आपसे बीजेपी पर बात- पूरी जो बागडोर छोड़ देंगे बीजेपी पर। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, हम बीजेपी हाँ। पर छोड़ ही नहीं रहे। हम तो बीजेपी से निवेदनात्मक बात कर रहे हैं कि आप अपनी पार्टी को देख लीजिए, हम अपनी पार्टी को चलिए, देख लेंगे। तौकीर रजा साहब। आपने आत्मचिंतन की बात करी, एक सेकंड में आपने हाँ। आत्मचिंतन की बात करी, मैं तो आत्मचिंतन के साथ साथ आत्म अवलोकन की भी बात करता हूं। ये सबको करना चाहिए, जो कि हम कर रहे हैं, और अभी से नहीं कर रहे हैं, आंदोलन के समय से कर रहे हैं, जब से हमारा उदय हुआ है। चलिए, तौकीर रजा साहब, मतलब बोलते ना कि मतलब अपने घर को ना देखना, मतलब जिसके महल शीशे के हों वो दूसरे घर में पत्थर नहीं फेंका करते, ऐसा आरोप लगाया आप पर। आप अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे, अपने पार्टी के नेताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं। आपके किरण सिंह के भतीजे जो है समर्थकों के साथ इस्तीफा दे चुके हैं, बात किया तो सुकमा में, साथ ही बात किया बीजापुर में महिला कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़ दी है। वहीं दंतेवाड़ा के गीदम में भी 24 घंटे के अंदर प्रत्याशी बदल दिया है आपने। तमाम ऐसे आरोप लगे। खैरागढ़ में आपके जो उपाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आप अपने घर को क्यों नहीं देखते हैं भैया? कांग्रेस में काहे नजर लगाते हैं आप? जी, सभी को मेरा नमस्कार। हम किसी पर इल्जाम नहीं लगाते, ये उन्होंने खुद, इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, इनके कार्यकर्ताओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस पे बात होती है तो अगर कोई पूछा जाएगा तो बिल्कुल बोला जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम में भी ये बात मैं बताना चाहता हूं कि जो टिकट वितरण हुआ है इनके यहाँ, ये खुलेआम इनके ही कार्यकर्ता और इनके नेता, इनके पदाधिकारी जो है, उन्होंने इल्जाम लगाया खुलेआम कि आप कितना पैसा चाहिए, हम टिकट लेने को तैयार हैं। तो ये इल्जाम लगाना बताता है। पूर्ववर्ती समय का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उस पर भी जरा मैं आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। 200 करोड़ में टिकट आप बेचने के आरोप बीजेपी पर उन्होंने लगाए हैं। वीडियो वायरल हुआ था। देखिए, कभी ऐसा हमारे यहाँ नहीं हुआ। वीडियो वायरल तो इनका हो रहा है और आप जानते हैं क्या स्थिति बनी पड़ी है। अंशुल जी, प्रतिक्रिया भी चाहूंगा आपकी 10 सेकंड की। हाँ, वकील साहब 10 सेकंड की प्रतिक्रिया। अंशुल जी, ऐसे कहते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आना। मिश्रा जी, अंशुल जी, आपके पास भी है। मैं बीच में नहीं बोला सर, मेरे से मैं बीच में बोला ही नहीं हूँ। मेरे से बोला गया है, बोला गया हाँ, है। रजा साहब को शायद। अंशुल जी, आप एक लाइन में बता दीजिए कब का वीडियो था, कहाँ का वीडियो था, वो मामले संज्ञान में दिलवा दीजिए। मैं समझता हूँ यहाँ पे सभी अपडेटेड व्यक्ति और जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हैं। मुझे बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ नहीं करिए, आप अपने गूगल पर 1 मिनट के लिए डाल दीजिए, भरा पड़ा है वो वीडियो। सवाल आपने उठाया तो आप जवाब दे दीजिए ना। सवाल नहीं है तो सवाल मत किया करें अंशुल जी। सवाल किया तो आप उसको क्लियर कीजिए, जवाब ले। अरे कपिल मिश्रा जी, सुन लीजिए, मैं दे रहा हूँ जवाब। इसके बारे में ये समझ लीजिए कि ये जवाब दे नहीं सकते। अरे दे रहा हूँ जवाब महाराज। तौकीर साहब सुन लीजिए ना, वो जवाब दे रहे हैं। और ये दिख रहा है, जवाब मेरी बारी थी, बारी जब मेरी थी तो बीच में नहीं बोलने चलिए का आप था, या तो मेरे पूरी बात बोल देना था। बोलिए तो बोलिए। ये बात समझ में आती है कि इनके जो भी नेता हैं किस प्रकार से चुनाव लड़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और जब टिकट खरीदी कर लेते हैं तो अपना विकास के लिए वो जेब भरने की कोशिश करते हैं, जनता का विकास कभी करते नहीं। विगत 5 वर्षों में भी जनता ने देख लिया, और कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं वहां भी सबने देख लिया। ये क्या कहलाता है? ये बताता है कि जनता के साथ इन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार किया, जनता को हमेशा धोखा दिया है। इसी कारण से आज जनता इनको उखाड़ फेंकी है। अगर ये स्थिति नहीं होती तो विकास की बिल्कुल गाथा गढ़ी जाती। इन 5 वर्षों में भ्रष्टाचार की गाथा गढ़ी जा रही है। एक एक जगह भ्रष्टाचार हुआ, हर जगह भ्रष्टाचार निकले चले आ रहे हैं। हमने कहा था कि हम एक एक को गिरफ्तार करेंगे, एक एक के ऊपर कार्रवाई करेंगे, और हमने कार्रवाई चालू कर दी है। और बाकायदा जब कार्रवाई चालू हो गई है तो बोलते थे गिरफ्तार करके दिखाओ, और जब गिरफ्तार करते हैं तो उनके समर्थन बढ़ जाते हैं कि इसे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। तो ये, और उसके साथ साथ अपराध जितने होते हैं उसके पीछे इन्हीं के नेता नजर आते हैं। तो भाई एक तो आप बोलते हो गिरफ्तार करो, तो गिरफ्तार जब करते हैं तो आप उनका समर्थन करने के लिए साहब, चुनाव की चर्चा में जाना चाहूंगा। कांग्रेस में जो है बयानबाजी साहब ने, यानी नेता जो मुखर कर विरोध कर रहे हैं, दल बदल कर रहे हैं, आपके नेता भी दल बदल कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में जो हाल अभी हो रहा है उससे तो आप खुश होंगे ना, क्योंकि उसका फायदा आपको मिलेगा। तो क्या जो कांग्रेस काबिज थी नगर निगम में, उसमें बीजेपी काबिज हो पाएगी क्या, या अभी भी सुपड़ा साफ हो जाएगा?
देखिए एक चीज बता दूं, अभी भारतीय जनता पार्टी की जो जितने भी हमारे कैंडिडेट्स की टिकट डिक्लेयर हुई है, हम लगभग लगभग सभी जगह बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीते जा रहे हैं। और अभी इस बार ये होगा कि ये आपको ये रिकॉर्ड मतों से हम जीतेंगे, साथ साथ हमारे सभी जगह मौके पर हमारे बैठने जा रहे हैं, ये भी बता दूं। और अभी हमने जितने भी कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, हमने जो चुना है वो जन नेताओं को चुना है, लोकप्रिय नेताओं को चुना है, जो जनता के तो पीछे कुमार में कार्य करना डैमेज चाहते कंट्रोल कैसे हैं, कार्य करेंगे किया है। तौकीर तो साहब? देखिए डैमेज कंट्रोल हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। अगर कोई बात है तो हमारे कैडर बेस पार्टी है, उचित मंच पे उसकी बात रखी जा रही है, और अगर वो बात होगी तो सामने सामने साथ सामने आती जा रही और बात को अंशुल जी आ रहा हूं कंट्रोल आपके किया पास, आ जाएगा। रहा हूं जी। इनके प्रकार से इस प्रकार से जिस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है या टिकट के लिए पैसा मांगा जाता है, इस प्रकार से हमारे यहाँ नहीं होता। अगर कोई होता है तो हमारी पार्टी उसको किसी को भी जो है पार्टी में नहीं रखती, उसको बर्खास्त कर देती है। अगर ऐसा कुछ है तो आप बिल्कुल सामने लाइए, हमारी पार्टी उसको बख्शने वाली नहीं चलिए है, चाहे कोई भी अंशुल जी, अंशुल जी, मेरा सवाल मोबाइल को नीचे करिए अंशुल जी। विकास की गाथा करने की अंशुल जी बात मोबाइल को प्लीज नीचे कीजिए। आपने 200 करोड़ का आरोप लगाया था, एक लाइन में सिर्फ आप वो कंटेंट क्लियर कर दीजिए, कब का वाकया, किसने क्या आरोप लगाया था? वीडियो मेरे पास भी है। मैंने अभी जस्ट आपको 1 सेकंड पहले हाँ मैंने मिश्रा देख जी लिया। वही वीडियो बताया है। आपसे लाइन कह दीजिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री जी के बेटे के ऊपर यह वीडियो बहुत वायरल हुआ था। उनके बेटे के ऊपर 200 करोड़ रुपया में सांसद का टिकट प्राप्त कराने का एक आरोप लगा हुआ था, जो बहुत वायरल हुआ था। और मैं अनादि न्यूज चैनल पर ही इसी मुद्दे को लेकर मैं बैठा हुआ था। एक पहली बात। दूसरी बात, जब विधानसभा का उपचुनाव दक्षिण विधानसभा में हो रहा था, तब ब्रजमोहन अग्रवाल जी के ऊपर भी इस बात का आरोप लगा था, उसका भी वीडियो वायरल हुआ था। तब इन्हीं के साथी प्रवक्ता ने अपने सोशल मीडिया पर यह लिखा था कि पराक्रम पर परिक्रमा भारी। ये इस डिबेट पर भी मैं इसी न्यूज चैनल पर जवाब दे रहे हैं आपके सवालों का। उदाहरण है मेरे पास, अगर समय का अभाव है अंशुल जी, चर्चा को सार्थक बनाएं जी। तौकीर साहब 30 सेकंड में जवाब दीजिए। तौकीर साहब देखिए ऐसा है, भ्रष्टाचार मैं बताया ना, हमारे भ्रष्टाचार को कहीं भी किसी प्रकार से कोई श्रेय नहीं दिया जाता, ना आश्रय दिया जाता है। अगर ऐसा कहीं दिखता तो बिल्कुल आप साबित करके दिखाइए। बोलने से कुछ नहीं होता, झूठा इल्जाम लगाना तो बिल्कुल सही बोले, बस बोलने से कुछ नहीं होता। देखिए आपने सिर्फ झूठ बोलने के अलावा आपने क्या किया? आपने बताइए, नहीं ये आप बताइए अपने नेताओं को, अपने दीपक बैच को बताइए, बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन आपके लोगों का तो वीडियो वायरल है। आपके लोगों सर मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको सब। वो वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ साहब, आपके वीडियो के वायरल है, मेरे पास भी बहुत सारे वीडियो एक दिखा दीजिए। से कार्य नहीं करता तो ये दिखाता है। चलिए तौकीर साहब और अंशुल जी, आप दोनों को बोलना चाहूंगा, आरोप प्रत्यारोप है, सियासत में लगना वाजिब है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला आप क्या है, हमारे सब चीज। चलिए तौकीर साहब, भ्रष्टाचार था, जनता ने बिठा दिया उनको, आप करेंगे तो आपको भी जनता बिठा देगी। खैर इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल बिठा लेगी, और जनता अगर ऐसा हम करेंगे तो हम चलिए सीधा वरिष्ठ पत्रकार का रुख करूंगा। तौकीर साहब समय का अभाव है, चर्चा को सार्थक बनाएं। रमेश पांडे साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश पांडे साहब, जिस तरीके से कांग्रेस में जो है और बीजेपी में जो है नेताओं का बगावती जो स्वर अख्तियार करने का जो सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन कांग्रेस पर एक गंभीर सवाल यह है कि खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय के राजीव भवन की हमने तस्वीरें दिखाई हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता पैसे लेने के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही बिलासपुर में तस्वीरें जो है दीपक वैज के पुतला दहन किया गया, कांग्रेस नेताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की है, मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। इससे क्या लगता है कि जो कुछ कांग्रेस में चल रहा है, सब कुछ ठीक तो नहीं बोलूंगा, जो कुछ चल रहा है, क्या उससे कांग्रेस को सबक लेने की जरूरत है? देखिए जो विषय आप रखे हैं मैं पहले तौकीर भाई को, अंशुल भाई दोनों को नमस्कार करता हूं, अपने प्रिय दर्शकों से भी नमस्कार करता हूं। ये बात मैं रखना चाहता हूं कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है जी, और ये राजनीतिक दलों की एक रूटीन प्रक्रिया है। लेकिन राजनीतिक दलों को इसमें एक सुधार की गुंजाइश है और सुधार की गुंजाइश रखना चाहिए और उस पर एक्टिवेट होना चाहिए। मैं कहता हूं कि ठीक है, कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के, दोनों दलों के कार्यकर्ता जगह जगह असंतुष्ट जी। लेकिन कोई भी दल, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, इस तरह के कोई कमेटी बना करके ऐसे कार्यकर्ताओं की बात सुनने और आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई करने की न तो कभी प्रक्रिया अपनाई है, न आज ये लोग ऐसी प्रक्रिया अपनाने की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि ठीक है, चाहे बिलासपुर की घटना हो, सुकमा की घटना हो, बृजमोहन अग्रवाल के घर के सामने की घटना हो, या पुरानी बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन किसी भी दल ने, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, किसी भी दल ने एक कदम आगे बढ़ के इस बात को
पूरा करने की कोशिश नहीं की कि हाँ हम ऐसे कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे, अगर उनकी बात सही निकली जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी तक ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिला है। तो मैं ये चाहूंगा, दोनों साथी हैं, एक नई बात राजनीति में उभर करके सामने आनी चाहिए कि अगर कार्यकर्ता नाराज है, नाराजगी होना सामान्य बात है, विरोध प्रदर्शन करना सामान्य बात है, आरोप लगाना भी सामान्य बात है, लेकिन जो आरोप लगाए हैं उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। अगर बात सही है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं तो यही चाहता हूं। तो अंशुल जी और तोकरिया साहब, आपसे भी यही उम्मीद करेंगे कि जो मैंने कहा था कि आत्मचिंतन होना चाहिए आरोपों पर, वही बात जो है रमेश पांडे साहब कह रहे हैं कि आरोप लगना तय है। चूंकि ये सियासत का एक पहलू भी होता है, लेकिन उन आरोपों की सत्यता की जांच करने के लिए भी कमेटी जो फाइंडिंग कमेटी आपके गठित होना चाहिए, जो आरोपों की जांच पड़ताल करे, ऐसे नेताओं को चिन्हित करे, उस पर जांच करे, और अगर वास्तविकता में आरोप सही है तो उनको पार्टी से जो है दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए। फिलहाल के तीनों मेहमान हमारी चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत शुक्रिया अंशुल जी आपका, साथ ही तोकरिया साहब आपका, साथ ही रमेश पांडे साहब आपका। तो देखना होगा छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट जो तेज है, आज अंतिम दिन है नामांकन का। अब नतीजे जो है 15 फरवरी को बताएंगे कि किस पार्टी को बहुमत जो है जनता जनादेश देगी। फिलहाल के बस इस चर्चा में इतना ही। आप बन रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।